नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रियांश की मॉम और मेरे चैनल का नाम है रियांश मॉम व्लॉग। जैसे मैं रोज़ अपने घर के काम करती हूँ, वैसे ही आज काम करते करते सोचा क्यों ना आपसे कुछ बातें शेयर करूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़रूरी विषय जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? ऐसी कुछ छोटी छोटी आदतें जो हर गृहिणी को अपनानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से हमारे कई बिगड़े काम अपने आप बनने लगते हैं। तो कौन सी है वो आदतें, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और दोस्तों, ये है मेरे दोपहर का टाइम, तो खाना पीना तो सब कुछ हो गया था और अब मुझे थोड़ा सा गैस वगैरह साफ़ करनी थी, सिंक वगैरह, वही किचन मतलब पूरे से साफ़ करनी थी, क्योंकि मैं दिन में भी किचन साफ़ करके ही रखती हूँ खाना वगैरह अगर मैं बनाती हूँ तो चलिए दोस्तों, काम करते करते आपसे बातें करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने तो नहीं आई हूँ, बस कुछ छोटी छोटी आदतों की बात करने आई हूँ। क्योंकि हम औरतों का जीवन ही ऐसा होता है, घर संभालना, बच्चों की जिम्मेदारी, पति का ध्यान, सास ससुर की सेवा, और इन सब के बीच कहीं ना कहीं हम खुद को भूल ही जाती है। कई बार हम सोचते हैं इतना सब करती हूँ, फिर भी काम बिगड़ते क्यों जाते हैं, घर में शांति क्यों नहीं टिकती, पैसे आते हैं पर टिकते क्यों नहीं हैं। तो बहनों, कई बार बड़ी समस्या का हल छोटी सी आदत में ही छुपा होता है। आज मैं वही आदतें आपसे शेयर करने आई हूँ जो हर गृहिणी को अपनानी चाहिए, जिससे उनके जीवन में बदलाव आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत हमारी है सुबह की शुरुआत शांत मन से करनी चाहिए। जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। बहनों, सुबह का समय बहुत ही कीमती होता है। अगर सुबह हम गुस्सा, जल्दबाजी या तनाव में उठते हैं तो उसका पूरा असर हमारे घर पर और हमारे मन पर पड़ना ही पड़ना है। कोशिश करें कि उठते ही मोबाइल ना देखें, पहले भगवान का नाम ले, 2 मिनट शांत बैठे। जैसे कि दोस्तों, मैं बताती भी रहती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद कीजिए, उसको याद कीजिए, ताकि आपका सुबह से शाम तक पूरा दिन अच्छे से जाए। तो दोस्तों, घर की रसोई में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना ज़रूर करें कि हे भगवान, आज मेरे हाथों से जो बने सबके लिए शुभ हो। मतलब कहने का मतलब है, जब भी आप खाना बनाती हैं तो खाने में पॉजिटिव वाइब ज़रूर डालिए। गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में कभी भी अपना खाना मत बनाइए। आप यकीन मानिए, खाना सिर्फ मसाले से स्वादिष्ट नहीं होता है, उस पर हमारी मन की जो ऊर्जा होती है ना, वो भी प्रभावित होती है, मतलब उसका असर डालती है। तो जब भी हमें खाना बनाना चाहिए तो हमें उसमें पॉजिटिव वाइब्स डालनी चाहिए, खुशी से, अच्छे से हमें खाना बनाना चाहिए। तो हमारी दूसरी आदत है रसोई को मंदिर की तरह माने। रसोई घर की लक्ष्मी होती है दोस्तों। जहाँ रसोई साफ रहती है वहाँ बरकत बनी रहती है। रात को सोने से पहले रसोई को साफ करके ही सोए। गंदे बर्तन रात भर ना छोड़े। चूल्हे को साफ करें, गैस पोंछे और मन में संतोष रखें। बहनों, ये छोटी सी आदत घर की तरक्की से जुड़ी होती है। जो लोग अपनी रसोई को साफ सुथरा रखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, हमारी तीसरी आदत है बोलने से पहले 2 सेकंड सोचें और फिर उसके बाद कुछ बोलें। घर टूटते भी शब्दों से हैं और जुड़ते भी शब्दों से हैं। हम कभी कभी गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले के अंदर एक चोट पहुंचा देती है, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि हमारा सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें, वैसे तो कहते हैं कि गुस्सा बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो शब्दों पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। इस चीज़ों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। कोशिश करें बोलने से पहले 2 सेकंड रुक जाएं। अगर गुस्सा ज़्यादा है तो उस समय जवाब मत ही दीजिए, क्योंकि गुस्से में ना इंसान को पता नहीं लगता है कि वो क्या बोल रहा है,
क्या नहीं बोल रहा है और कौन उसके सामने है कौन नहीं है, उसको गुस्से में कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए कभी भी आपको गुस्सा आता है ना, तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, अपने को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ताकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, अपने गुस्से को शांत कर सके। तो दोस्तों यकीन मानिए, कोई बड़े झगड़े सिर्फ चुप रहने से ख़त्म हो जाते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारे गुस्से से ही छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है और रिश्तों में हमारे दूरियां आ जाती है। वहीं अगर हमें लग रहा है हमारी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहाँ हम थोड़ी देर के लिए अपने शांत हो जाएं या उस टाइम उस बात को ना बोलें, तो शायद हमारे रिश्ते बहुत बच सकते हैं, हमारे रिश्तों में जो प्यार है वो बना रह सकता है। तो दोस्तों चौथी बात हमारी आती है, अपने लिए भी 15 मिनट निकालें। ये तो मैं बहुत वीडियो में कहती आई हूँ कि अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। हम महिलाओं को अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहनों, हम मशीन नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। दिन में सिर्फ 15 मिनट आपके लिए निकालिए। चाय शांति से पीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, भजन सुन लीजिए या बस छत पर खड़े होकर आसमान को देख लीजिए। मुझे तो छत पर खड़े होकर आसमान को देखना ना बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। कभी आप भी करके देखिएगा। जब आप खुश रहेंगे तो घर अपने आप खुश रहेगा। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, शिकायत कम आभार ज़्यादा। हम अक्सर सोचते हैं ये नहीं मिला वो नहीं मिला, पर कभी यह सोचा है जो मिला है वो कितना है? दिन में एक बार भगवान का धन्यवाद ज़रूर कीजिए। कहें, धन्यवाद प्रभु, जो दिया वो भी बहुत है। आभार की आदत घर में पॉजिटिव ऊर्जा को बनाए रखती है। जो लोग कहते हैं ना ये नहीं आया वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो लोग ना हमेशा परेशान ही रहते हैं। क्योंकि देखो, पूर्ति कभी भी किसी चीज़ की नहीं हो सकती है। हम तो इतना समझते हैं कि जो हमें भगवान ने दिया है, जितना दिया है, अगर हम उसमें ही संतुष्ट हैं तो वो बहुत बड़ी खुशी है। क्योंकि चीज़ें और उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि शांत रहिए और जो भगवान ने दिया है उसमें ही खुश रहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पैसे का सम्मान करें। घर की गृहिणी ही असली फाइनेंशियल मैनेजर होती है। चाहे कम पैसा आए, उसे भी संभाल कर रखना एक कला है। छोटी छोटी बचत भविष्य की बड़ी राहत बनाती है। दोस्तों, पैसे को कभी पैर से मत छूइए। अगर गलती से छू जाए तो माथे से लगा लीजिए। पैसे का सम्मान बरकत को बुलाता है। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, घर में तुलसी का पौधा ज़रूर रखें। जहाँ हरियाली होती है वहाँ सकारात्मकता रहती ही रहती है। घर में एक तुलसी का पौधा या कोई भी हरा पौधा ज़रूर रखिए। सुबह उसे जल दें, 2 मिनट उसके पास खड़े रहें। आपको खुद को फ़र्क महसूस होने लगेगा। आजकल हम सब मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं। कोशिश करें दिन में एक समय ऐसा हो जब पूरा परिवार साथ बैठे, बिना मोबाइल के सिर्फ बातें करें, हंसें, दिन भर की बातें शेयर करें। यही पल है जो बाद में यादें बन जाते हैं। नहीं तो दोस्तों आपने देखा है कि आजकल मोबाइल की दुनिया ज़्यादा हो गई है, रिश्ते कम हो गए हैं। हर इंसान बस मोबाइल में ही लगा रहता है, अपने परिवार अपने बच्चों से किसी को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा मोबाइल को दूर रखिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो दोस्तों जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, पर अगर हम ये छोटी छोटी आदतें अपनाएं तो घर का माहौल ज़रूर बदलेगा। तो दोस्तों एक गृहिणी सिर्फ घर संभालने वाली नहीं होती है, वो तो हमारे घर की सुपर वुमेन होती है। उसके चेहरे की मुस्कान घर की रौनक होती है। तो खुद का ख्याल रखें, मन को साफ रखें, रसोई को पवित्र रखें और शब्दों को मधुर रखें। यकीन मानिए हमारे कई बिगड़े काम अपने आप बनने लगेंगे। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, तो कुछ आदतों को बदलना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।